नमस्ते। आज मैं आपसे बात करूंगा स्तन कैंसर के रेडिएशन के बारे में। ये रेडिएशन का जो इलाज है ये जनरली आपके पेशेंट्स के मरीजों में सर्जरी के बाद दिया जाता है या ऑपरेशन के बाद दिया जाता है। इस इलाज को अंग्रेजी में हम लोग एडजुवेंट थेरेपी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये स्तन कैंसर के वापस आने की संभावना को कम करने के लिए दिया जाता है। और साधारण तरीके से हमें ये पता होता है कि अगर हम ये रेडिएशन का इलाज करते हैं तो ये वापस आने की संभावना को हम करीब करीब आधा कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपके ऐसे मरीजों में अगर इस तरह की बीमारी वापस आने की संभावना 20% के आसपास है, रेडिएशन देके उसको हम 10% या उससे कम में ला सकते हैं। रेडिएशन का जो इलाज होता है वो एक्सरे का इलाज होता है और साधारण तरीके से हम लोग 3 सप्ताह का इलाज आपके ऐसे मरीजों में एडवाइस करते हैं। रेडिएशन का इलाज दूसरे इलाजों से थोड़ा अलग होता है। ये इलाज आपके ऐसे मरीजों में हम लोग करीब करीब 3 सप्ताह के लिए देते हैं। अगर आपको स्तन बचाने का ऑपरेशन किया गया है तो उस स्थिति में कुछ सिचुएशंस में हम 4 सप्ताह का इलाज भी कर सकते हैं। ये जो रेडिएशन का इलाज है ये हर रोज होता है, सोमवार से शुक्रवार, हफ्ते में 5 दिन करके दिया जाता है। हर रोज आके आपको करा के चले जाना होता है। इसमें साधारण तरीके से हम मरीजों को कोई भर्ती वगैरह नहीं करते। रेडिएशन का जो इलाज होता है इसमें किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता। आपको एक मशीन के नीचे हाथ सर के ऊपर करके लेटना होता है। मशीन आवाज करता है लेकिन इससे आपको कुछ पता नहीं चलता या आपको कुछ महसूस नहीं होता। आपको बस शांत से लेटे रहना होता है और हिलना नहीं होता है रेडिएशन के दौरान। इस बारे में आपको हमारे रेडियोग्राफर्स ट्रीटमेंट के दौरान अच्छे से समझाएंगे और ट्रीटमेंट के दौरान आपको मौखिक रूप से बताया भी जाएगा। रेडिएशन का जो इलाज है वो करने के पहले आपका एक सीटी स्कैन किया जाता है। ये सीटी स्कैन को हम लोग अंग्रेजी में प्लानिंग सीटी स्कैन कहते हैं। ये सीटी स्कैन का उद्देश्य क्या होता है? आपके स्तन के एरिया को मार्क करना और जहाँ जहाँ पे रेडिएशन देना उस जगह को मार्क करना और रेडिएशन डोज को प्लान करने के लिए ये हमें मदद करता है। ये सीटी स्कैन के लिए आपको कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं मिलेगा। साधारण तरीके से ये सीटी स्कैन होने के 2 या 3 सप्ताह के बाद आपका रेडिएशन का इलाज शुरू किया जाता है। रेडिएशन का जो इलाज है ये इलाज की वजह से आपको क्या क्या तकलीफें हो सकती है। कुछ तकलीफें ऐसी होती है जो रेडिएशन के दौरान हो सकती है, कुछ तकलीफें ऐसी होती है जो रेडिएशन के बाद हो सकती है। रेडिएशन के दौरान ज्यादातर समय मरीजों को थोड़ी थकावट, कमजोरी महसूस हो सकती है। कुछ मरीजों को थोड़ी भूख की कमी भी महसूस हो सकती है। ज्यादातर समय में ये तकलीफें उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं होती। रेडिएशन के खत्म होते होते मतलब 3 या 4 सप्ताह तक आप देखेंगे कि आपके स्तन का चमड़ा जहाँ पे हम रेडिएशन दे रहे हैं पहले वो कैसे लाल लाल हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे वो थोड़ा काला काला बनता है। रेडिएशन खत्म होने के बाद 1 या 2 हफ्ते तक आपके जैसे मरीजों में चमड़ा जलने से जैसे उठता है वैसे उठ सकता है। ये तकलीफें टेम्पोररी होती है और ट्रीटमेंट खत्म होने के 2 या 3 हफ्ते के बाद धीरे धीरे ये ठीक भी हो जाती है। अगर आपको ये तकलीफ रहती है तो इसके लिए आपको दवाई दी जाएगी। इसके अलावा रेडिएशन की वजह से ट्रीटमेंट के दौरान कुछ और खास तकलीफें नहीं होती है। रेडिएशन के खत्म होने के बाद थोड़ी तकलीफें होने की संभावना रहती है, जिससे मुख्य संभावना ये होती है कि आपको जिधर पे रेडिएशन दिया जा रहा है उधर का चमड़ा थोड़ा सा डार्क हो जाता है या रंग थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। चमड़ा थोड़ा सा सख्त महसूस हो सकता है। आपको जहाँ पे रेडिएशन दिया जा रहा है वहाँ पे थोड़ा बहुत अकड़ावट, थोड़ी बहुत दर्द, ये सब चीज़ों की शिकायत हो सकती है। ये शिकायतें धीरे धीरे समय के साथ साथ कम हो जाती है। रेडिएशन के समय या रेडिएशन के बाद हाथ के जो एक्सरसाइजेस आपको सिखाए गए हैं वो कंटिन्यू करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे आपके हाथ फूलने की संभावना लोग काफ़ी कम कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आपको रेडिएशन दिया जाता है, रेडिएशन नीचे के फेफड़े में और हृदय में भी थोड़ा लगता है। फेफड़े में रेडिएशन लगने की वजह से कुछ मरीजों में खांसी, सांस की तकलीफ होने की संभावना बाद में रहती है, लेकिन ये संभावना बहुत कम होती है। 100 या 200 में से एक महिला में हो सकता है। हार्ट में रेडिएशन लगने की वजह से कुछ सालों के बाद हार्ट अटैक आने का खतरा थोड़ा सा बढ़ता है। आपके ऐसे मरीजों में अगर आपको बाएं साइड का रेडिएशन किया जा रहा है तो हमेशा ये कोशिश की जाती है कि ये हृदय के डोज को हम जितना हो सके कम करके करने के लिए, और उसके लिए कुछ मरीजों में हम लोग एक स्पेशल तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसको
ब्रेथ होल्ड रेडिएशन कहा जाता है अंग्रेजी में। इसमें क्या किया जाता है, आपको बताया जाता है कि लंबा सांस लेके रोक के रखने के लिए, जब आप लंबा सांस लेके रोक के रखते हैं तो आपका हार्ट छाती के अंदर चले जाता है और इससे आपके हार्ट का रेडिएशन का डोज हम काफ़ी कम कर सकते हैं। ये वैसे होने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन हम फिर भी जितना हो सके इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि आपके हार्ट का डोज कम किया जाए। इसके अलावा रेडिएशन में और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं होती है। रेडिएशन बहुत सेफ ट्रीटमेंट होता है और मॉडर्न रेडिएशन जो दिया जाता है सही तरीके से अगर दिया जाता है तो इससे हमें बीमारी की तरफ से जो फ़ायदा मिलता है वो इन साइड इफ़ेक्ट्स की संभावना से कहीं ज़्यादा है।